सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। Honorable Justice Bhavar Singh ji, Professor Dr. K.G. Suresh ji, Professor Dr. Kamal Vig ji, Professor Dr. Parul Mehra ji, and Uday Shankar Singh Kushwaha ji. आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भारत की स्वतंत्रता के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित इस गरिमामयी संगोष्ठी में और इस बरंगाई कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले हम अमर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करें, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण हम आज स्वतंत्र भारत में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बल्कि अपने नागरिकों के चरित्र, संस्कार और मूल्यों से बनता है। आज की संगोष्ठी का विषय है माई रोल इन एनहेंसिंग इंडियनेस एट होम एंड अब्रॉड। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और जो हमारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसके लिए यह बहुत ही सटीक टॉपिक है। तो ये केवल विचार विमर्श का विषय नहीं है, बल्कि ये हम सब आत्मसात करें, आज उनका आत्मचिंतन करें, तो इससे हमें बहुत जीवन को के स्तर को ऊंचा बढ़ाने में सहायता मिलेगी। भारतीयता केवल हमारी नागरिकता नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जीवन मूल्य और हमारी जीवन दृष्टि है। सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः। और एक सभ्य बहुधा वदन्ति, जैसे महान आदर्श भारत की आत्मा है, यही भारतीयता हमें विविधता में एकता, सहिष्णुता, सेवा, करुणा, कर्तव्य और मानवता का संदेश देती है। भारतीयता का संवर्धन किसी कानून या सरकारी योजना से नहीं होता, यह इसकी शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। यदि हम अपने बच्चों को सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, परिवार के साथ समय बिताना, मातृभाषा का आदर करना, अपनी संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना सिखाएं, तो भारतीयता स्वयं सुदृढ़ होगी। ज़्यादातर बच्चे बहुत यंग हैं, मिड 20s में हैं, तो मैं समझता हूँ उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करें, क्योंकि उससे बड़ा उनके लिए कोई हितैषी, कोई दोस्त नहीं हो सकता। तो इट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एवरी यंग बॉय एंड गर्ल टू ट्रीट हिज और हर फादर विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। और यही हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है। आज विश्व के हर देश में भारतीय अपनी प्रतिभा, परिश्रम और नैतिक मूल्यों से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। वे केवल आर्थिक योगदान ही नहीं दे रहे, बल्कि योग, आयुर्वेद, भारतीय संगीत, नृत्य, साहित्य और अध्यात्म तथा जीवन दर्शन के माध्यम से विश्व को भारत
की सांस्कृतिक शक्ति से परिचित करा रहे हैं। प्रत्येक प्रवासी भारतीय वास्तव में हमारी भारतीयता का दूत है। तो जो हमारा टॉपिक है कि माई रोल इन एनहेंसिंग इंडियननेस एट होम एंड अब्रॉड, कि जो हम यहाँ भारत में रह रहे हैं, जो हमारे विदेशों में रह रहे हैं, हम किस प्रकार भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाएं, ये सब हम सबका दायित्व है। क्योंकि हमारे जो RJSPBH है, जो हमारी संस्थान है, जो उसमें हमारे विदेशों से भी जुड़े लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा को भी हम अपने परिवार में सम्मिलित करते हैं, और वो लोग जहाँ भी हैं वो भारत के एम्बेसडर्स हैं, और हम उनसे यही आशा करते हैं कि वे भारत का नाम रोशन करेंगे, और करते भी हैं। और प्रत्येक प्रवासी जो भारतीय है वो वास्तव में एक भारत का सांस्कृतिक दूत है। ही इज़ द एम्बेसडर ऑफ इंडिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत 2047 का जो संकल्प रखा गया है, उसकी सफलता केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि सशक्त चरित्र, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और भारतीय जीवन मूल्यों से सुनिश्चित होगी। विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब आधुनिकता और भारतीयता के साथ साथ दोनों चीज़ें आगे बढ़ें। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल यह न पूछें कि हम देश हमारे लिए क्या कर रहा है, बल्कि यह संकल्प लें कि हम अपने घर, अपने समाज और अपने कार्य क्षेत्र और अपने कॉलेज में भारतीयता को सुदृढ़ करने के लिए क्या कर रही हैं। यही हमारी सच्ची राष्ट्र सेवा होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के हमारे सम्मानित वक्ता अपने विचारों से हमें नई प्रेरणा देंगे, नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करेंगे। आज हमारे बीच हमारे बहुत एमिनेंट स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपने लॉ के क्षेत्र में, जस्टिस के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में बहुत अपने क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से बहुत अपना स्थान बनाया है, और वो हमारे सबके लिए बहुत ही एक इंस्पिरेशन का सोर्स है। और ऑनरेबल जस्टिस भंवर सिंह जी जो हैं वो डायरेक्टर जनरल है और लीगल मेंटर हैं अक्रॉस द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। DME के भी वो डायरेक्टर जनरल हैं, और उनका यहाँ होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो जस्टिस भंवर सिंह से एक बात पूछना चाहूँगा, जस्टिस साहब से मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि एट द एज ऑफ 82 ही इज़ रनिंग 82 एंड ही इज़ सो एलिगेंट एंड सो स्मार्ट एंड सो एक्टिव, व्हाट इज़ द सीक्रेट? एंड ही इज़ जस्टिस साहब जो हैं बहुत इनको एक्सपीरियंस है लाइफ का, और बड़े डिस्टिंग्विश जूरिस्ट रहे हैं और एकेडमिशियन रहे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। पर एक बात मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमको ये भी बताएं कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर वेल बीइंग। बाद में बताएंगे ना हम जो अपने जस्टिस हैं। अच्छा, अब हमारे प्रोफेसर KG सुरेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंडिया हैबिटेट सेंटर, एंड दिस इज ए लीडिंग इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल हब। ही हैज़ बीन द वाइस चांसलर ऑफ द महाकाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल, और अपने टाइम में बहुत एमिनेंट जर्नलिस्ट रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं। ही इज़ एकेडमिशियन, एजुकेशनिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर ऑल्सो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने में, स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, और अब जो है ये इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर हैं, और एक उससे बढ़कर एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है। आप मिलेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, इनका जर्नलिज्म का, मास कम्युनिकेशन का अनुभव है। जो बच्चे यहाँ के इस बैकग्राउंड के हैं उनसे बहुत सीख सकते हैं। तो उनका मैं भी बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ, आज हमारे बीच जो हैं DME की डायरेक्टर प्रोफेसर
डॉक्टर कोमल विक जी हैं। तो ये आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि डॉक्टर कोमल विक जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। वे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और कानूनी विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन में निर्देशक हैं और प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे शारदा स्कूल ऑफ लॉ में डीन और एमिटी लॉ स्कूल नोएडा में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी हैं। इट इज़ आवर ग्रेट ऑनर दैट शी इज़ हियर विद अस। आप इनका शॉल बनाएंगे, वो मैं कर रहा हूँ, दैट आई एम डूइंग। देन वी हैव डॉक्टर प्रोफेसर पारुल मेहरा विद अस and she is a professor and head of DME Media School, और इससे बढ़कर जो है she is a founding head of the Media School. Let us clap because it is a very difficult thing to establish a certain school or institution, you know. And और अब दीप माथुर जी बैकबोन ऑफ दिस पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट, जो कि 12वां साल में ये प्रवेश किया है, तो सर का स्वागत जो है। कोई बात नहीं, आइए सर। जो इसका सारा जो कार्यक्रम का जो नींव है आज के इस कार्यक्रम की, वो उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी हैं, जो कि हमारे RJS पॉजिटिव ब्रांच नोएडा है, उसके ऑनररी इंचार्ज हैं। एंड मीना जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। प्लीज़ क्लैप फॉर देम। बहुत आज के सारे कार्यक्रम का रूपरेखा इन्हीं ने बनाई है। मीना जी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर हम देना चाहते हैं, और ये हमारे जो ऑनररी इंचार्ज हैं उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी और को इंचार्ज श्रीमती मीना सिंह जी को RJS पॉजिटिव ब्रांच नोएडा के, in recognition of outstanding service and dedication towards spreading positive values. एक देखिए, ये आज एक हम जो है हमारा ग्रंथ है RJS PBH का एक ग्रंथ है। ये अमृत काल का सकारात्मक भारत उदय पॉजिटिव मीडिया पुस्तक माला का ये 6ठा अंग है। ये आज रिलीज़ हो रहा है, तो ये इसी कॉपी भी आपको मिलेगी। तो ये पूरा जो हमारे साल में जो पूरे वर्ष में हमने जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए हैं, लगभग 60 के करीब कार्यक्रम आयोजित किए हैं, तो उसमें इनका निचोड़ है। ये पुस्तक है पॉजिटिव मीडिया की। ये जो पॉजिटिव मीडिया की किताब है, भारत सरकार की आज़ादी का अमृत महोत्सव का सबसे बड़ी जन भागीदारी का ये उदाहरण है, और DME में ये लोकार्पण हुआ है। 212 पेज की ये पुस्तक है।